जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई, जो मौत का मंजर देखकर महसूस कर कर वहां से निकले हैं लोग। वो लोग इस समय न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए मौजूद हैं। देश के अलग अलग कोनों से लोग आए थे जिनकी उस समय एक निंदनीय घटना में मौत हुई, लेकिन देश के ही अलग अलग कोनों से वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, कुछ ने वो आवाज़ें सुनी और कुछ लोग उसी टाइम उसी स्पॉट पे जाने वाले थे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, सर उड़ीसा से आए हैं आप। उस वक्त वो क्या मंजर था जब आपको ये पता चला? आप तो जाने वाले थे वहाँ पर, तो क्या कहानी हुई सारी बताएं। ऐसा था कि बाइसरन वैली जो है, हम जिस होटल में रुके थे रॉयल हिल्टन में, बाइसरन वैली उसके जस्ट पीछे ही है। और वहाँ जाने के लिए शायद घोड़े का से जाना पड़ता है क्योंकि रोड्स हैं नहीं और हिली टेरेन है और काफ़ी जंगल एरिया है। तो घोड़े वाले ने हमको फ़ोन किया था कि सर चलेंगे क्या आप? अचानक से पता नहीं क्या एक इंट्यूशन हुआ हमें कि हमने कहा नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, हम एबीसी वैली जाएंगे। तो एबीसी वैली हम चले गए और जब हम लौट रहे थे एबीसी वैली से तो हमारे ट्रैवल्स वाले के पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई और वो एकदम उसी वक्त हमको तुरंत होटल में लाके उसने ड्रॉप किया। और मैं जैसे आपको बता रहा था कि हमारे होटल के पीछे ही ये वैली थी। तो सारा जो लोग वहाँ से बच के भाग के आ रहे थे वो सारे हमारे होटल्स में ही आके शरण लिए, रुक के। कितना डर लगा आपको भी? कितना, मतलब जब वो आके जब अपना बयान कर रहे थे, एक बंदी आई थी वो बोली कि उनके सामने, क्योंकि सब जेंट्स को मार दिया उन्होंने, तो लेडीज जो आई थी और बच्चे जो साथ में आए थे वो अपना जो बयान कर रहे थे वहाँ का हालत, तो वो सुनकर तो दिल दहल गया, एकदम आंसू आ गया, दिल दहल गया। उस वक्त तो डर ऐसा फैल गया क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इतना सुंदर कश्मीर, जो हम बोलते हैं जन्नत मानते हैं कश्मीर को, और ताज है, भारत का ताज है, यहाँ हम घूमने आए थे। और जब से आर्टिकल 370 हटा है तो एक हिम्मत बढ़ी है लोगों में, सैलानियों में, और अगर आप देखें तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सैलानी, करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं। तो इतना सुंदर सब कुछ था और लोग अपना टाइम यहाँ स्पेंड करने के लिए आए और ऐसा हादसा हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। आपने आंखों से वो भी देखा होगा कि लोग उस समय प्रार्थनाएं कर रहे थे। बिल्कुल, मैं आपको बता नहीं सकता। एक लेडी थी जिनके हस्बैंड को मार दिया, वो उनको पता ही नहीं था कि उनके हस्बैंड को मार दिया गया है। उनको ये बोला गया कि वो हॉस्पिटल में है और उनके साथ हम टाइम स्पेंड किए। वो दिन भर मतलब प्रार्थना कर रही थी कि वो सेफ रहें। लास्ट में उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया। आप सोचिए वहाँ क्या मंजर होगा, मतलब जो बंदा घूमने जा रहा है और वो ऐसे हादसे में अपने परिवार को लेके किस तरह से हैंडल करेगा, ये तो बयान ही नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आपने अपनी आंखों से मौत का मंजर देखा। हमने बहुत देखा एक्चुअली वहाँ पर। बहुत जब हम वापस आ रहे थे तो बहुत सारे घोड़े में लेडीज लोग लथपथ थे पूरे कीचड़ से, एंड खून लथपथ, एंड वी वर लाइक रियली शॉक्ड। बहुत ही। आप रुक रहे हैं कि वापस जा रहे हैं? हम आज ही निकल रहे हैं। आज ही निकल रहे हैं। देखिए, कुछ लोग अब वापस जा रहे हैं, कईयों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया है। आपसे भी बात करेंगे। मैम, आप भी कश्मीर घूमने आई, जब ये हादसे के बारे में आपने सुना, उस दिन आप कहाँ थी? हम उसी दिन श्रीनगर में आए जी। तो आने के बाद तुरंत पता चला, फिर हम बाहर ही नहीं निकले, रूम में ही रहे। तो घूमने आए और फिर नाराज हो गए और बहुत डर भी लगा कि कैसे ऐसे हो सकता है। सर, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, देश विदेश से लोग आते हैं, तो क्या होगा वो मंजर? क्या आपको लगता है कि अब हालात ठीक होंगे? मेरे हिसाब से अपने गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दे विल tackle all the these different situation, this crisis, and we will come out of this situation and we'll show what is our Indian strength is there. So we'll definitely come out of this situation. बिल्कुल, हम भारतवासी हैं, ये भारतीय हैं, ये वो भारतीय हैं जिनको अपने सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया जाएगा, खून का बदला खून से लिया जाएगा। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैम आपसे ही बात करेंगे। 22 तारीख की वो दुखद घटना हुई, आप उसी दिन कश्मीर पहुंचे कि पहले के आए हैं? आप बता सकते हैं कुछ कि आप कश्मीर घूमने आए? तो अभी सुना, हम आए थे एक्चुअल में मुरारी बापू की कथा में, जय श्री राम कथा सुनने के लिए आए थे। और हमारा ये प्रोग्राम था कि पहलगाम एक दिन। कहाँ से आए हैं आप? हम इंडोनेशिया से आए हैं।
और इंडोनेशिया से हम लोग इसीलिए आए थे कि तो कश्मीर डेफिनेटली इतना सुंदर है, तो ये जन्नत है यहाँ का, तो कश्मीर तो बोलते हैं ना स्वर्ग है, तो इसीलिए हम लोग घूमने के लिए आए। और मेरा फर्स्ट ट्रिप था, पर इवन देन घूम नहीं आप सके, वहाँ हम लोग पहुँच नहीं पाई? पहुंच ही नहीं पाए हम लोग। आपका प्लान था वहाँ जाने का? प्लान था, हमने आते ही रूम में जैसे चेक इन करा और न्यूज लगाई, तो ये न्यूज सुनते ही हमारा तो दिल एकदम से रो पड़ा जैसे। अच्छा, आप जब इंडोनेशिया से आए, भारत आए, फिर उसके बाद आपने कुछ रुक के भारत में, आप 22 तारीख की शाम को यहाँ पहुंचे। 22 तारीख की टीवी दिन जब afternoon में, होटल के कमरे में टीवी देख के पता चला? हाँ टीवी देख के हमें पता तो चला। डर लगा होगा? डर लगा एकदम से, और हम लोग तो एकदम से ऐसे भौचक्के हो गए कि ये क्या हो गया एकदम तो से। प्रोग्राम कैंसिल किया वहाँ जाने का? फिर हमने एकदम सब कुछ पोस्टपोन करके प्रीपोन्ड हमारी टिकट कराई है, और कल हम निकल रहे हैं वापस से। ऐसे आपका कितने दिन का प्लान था? हमारा 29 तक का प्लान था यहाँ लेकिन आप पे। कल वापस जा रहे कल हैं। वापस से जा जाहिर रहे सी हैं। बात, आपको लग रहा होगा कि डर का माहौल है अभी अपना। हम लोग गुलमर्ग जाने वाले थे। ये कथा हम 27 तारीख तक अटेंड करके 28-29 गुलमर्ग जाना था, पर चूंकि ये घटना होने से सब भयभीत हो गए, और सबको ये लगने लगा कि भाई आपके सिक्योरिटी नहीं है कि आप यदि वहाँ जाते हैं, और अब टेररिस्ट का तो पता नहीं, वहाँ पहलगाम में हुआ है, गुलमर्ग कहीं पे भी हो सकता है, इसलिए बैठे इस सिचुएशन में बच्चे जो हैं हमारे इंडोनेशिया में, उन बच्चों ने यही कहा कि एक बार आप आ जाइए, फिर बाद में कभी मौका होगा, अमन शांति होगी तो आप फिर चले जाइए। देखिए, प्रोग्राम इन्होंने कैंसिल किया है। देश विदेश से आए हैं कश्मीर घूमने के लिए, देश के अलग अलग कोनों से आए हैं। ये इंडोनेशिया से आए हैं, मुंबई से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं। अब इन्होंने कहा कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद हमारे बच्चों ने फ़ोन किया, ये कहा कि आ जाइए, लेकिन विश्वास ये है कि कश्मीर का माहौल ऐसा नहीं रहने वाला है। कश्मीर का माहौल ठीक हो जाएगा, और जब अमन और शांति पूरी तरह से कश्मीर में होगी फिर कश्मीर आ जाएंगे। दुखद घटना हुई है, लोगों को बेहद अफसोस हुआ है, दुख हुआ है। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी टिकट जो है प्रीपोन करके यहाँ से वापस जो है लौट रहे हैं। हमारे साथ बात करके ये भी कहा कि केंद्र सरकार पर भरोसा है, सुरक्षा तंत्र पर भरोसा है, और यही वजह है कि हमारा जो भारत है, वो हमारे भारतवासी हैं, उनका जो विश्वास है वो हमारी सरकार को मजबूती देता है। और इसी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो बड़ी जल्दी सुधर गए थे, और लोगों का तांता यहाँ पर बंद गया था। करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ आ गए थे, लेकिन बुरी नज़र एक बार फिर पाकिस्तान की कश्मीर को लग गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कश्मीर।